विश्व मूल निवासी दिवस। हर वर्ष 9 अगस्त को यह दिन मनाया जाता है। अंग्रेजी में कहें तो इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल। धरती पर सहस्रों वर्ष से विभिन्न क्षेत्रों में अनेक मानव सभ्यताएं पनपी और फली फूली। ये सभी प्रकृति पूजक होते थे। वन, वृक्ष, नदियां, पर्वत और पशु पक्षी ही उनके देवी देवता थे। इन्हें ही मूल निवासी कहा जाता है, अर्थात ऐसे लोग जो कहीं बाहर से आकर नहीं बसे हैं। लेकिन ईसाई और इस्लाम जैसे संगठित औपनिवेशिक मजहबों के पैदा होने के साथ उनकी परंपराओं, जीवन मूल्यों और अस्तित्व पर मानो संकट का पहाड़ टूट पड़ा। आज जहां पर अमेरिकी महाद्वीप है, वो कभी अनेकों जनजातीय सभ्यताओं का केंद्र हुआ करता था। माया, इनका, ओल्मेक और एज़टेक जैसी सभ्यताएं यहां पर रहती थीं। इन सभी की अपनी भाषाएं और रहन सहन था। इन्हीं मूल निवासियों को रेड इंडियंस भी कहा जाता है। 12 अक्टूबर ईस्वी वर्ष 1492 को कोलंबस के पैर अमेरिका की धरती पर पड़े। कोलंबस यहां पर भटकता हुआ पहुंचा था, लेकिन पहुंचकर घोषित किया कि उसने एक नया महाद्वीप खोज निकाला है। इसके बाद कोलंबस के नेतृत्व में मूल निवासियों पर अत्याचारों का जो क्रम आरंभ हुआ, उसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। ये अलग रूपों में आज भी जारी है। कोलंबस सबसे पहले जिस बहामास आइलैंड पर पहुंचा था, वहां रहने वाली ओरवॉक्स सभ्यता मात्र 50 वर्ष में पूरी तरह नष्ट कर दी गई। ये इतने सरल और निष्कपट लोग थे कि जब कोलंबस वहां आया तो उन्होंने उसको देवदूत समझकर उसका स्वागत किया था। इतिहासकार वोल्फगैंग हायस और मेयर राइनहोल्ड ने अपनी पुस्तक द क्लासिकल ट्रेडिशन एंड द अमेरिका में बताया है कि अमेरिकी मूल निवासियों को ईसाई बनाने के लिए कैसे कैसे अत्याचार किए गए। ईसाई बनने से मना करने वाले मूल निवासी पुरुषों और स्त्रियों को मार दिया जाता था और उनके बच्चों को बंदी बनाकर चर्च में डाल दिया जाता, ताकि वो बिना किसी विरोध के ईसाई बन सके। वहां भी कुपोषण और बीमारियों से बड़ी संख्या में रेड इंडियन बच्चों की मौत होती थी। अमेरिकी महाद्वीप के देशों में आज भी बच्चों की सामूहिक कब्रें पाई जाती हैं। माना जाता है कि चर्च में बच्चों के यौन शोषण की परंपरा उसी समय शुरू हुई थी। इनमें से कई स्कूल 20वीं शताब्दी के अंत तक चलते रहे थे। कोलंबस के आगमन के समय अर्थात वर्ष 1500 के आसपास अमेरिका में मूल निवासियों की संख्या लगभग 6 करोड़ थी। 100 वर्ष बाद ईस्वी सन 1600 में उनकी संख्या केवल 1 करोड़ बची। आज उनकी संख्या 28 लाख से भी कम है। इनमें से भी कई ईसाई जीवन शैली में ढल चुके हैं और नाम मात्र के रेड इंडियन हैं। ये स्थिति केवल अमेरिका तक सीमित नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया में रहने वाली जनजातीय सभ्यताओं को भी इसी तरह समाप्त किया गया। यूरोप के अलग अलग देशों से नाविक वहां पहुंचे। इन सभी औपनिवेशिक अभियानों के 3 उद्देश्य होते थे: गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। गॉड अर्थात वहां के मूल निवासियों को बलपूर्वक ईसाई बनाना। ग्लोरी अर्थात जिस राजा ने उन्हें भेजा उसके राज्य को
और विस्तार देना। गोल्ड अर्थात नए क्षेत्रों में पहुंचकर वहां सोने और अन्य बहुमूल्य धातुओं की खोज करना। मूल निवासियों को गुलाम बनाकर इन खदानों में मजदूरी कराई जाती थी। वर्ष 1763 में अमेरिका में स्मॉल पॉक्स अर्थात चेचक महामारी फैली थी। पहले ये कुछ क्षेत्रों तक सीमित थी, लेकिन अमेरिका सेना ने चेचक के मरीजों के कंबल रेड इंडियंस के कबीलों में बंटवाने आरंभ कर दिए। इसे विश्व का पहला जैविक हमला भी माना जाता है। इसमें कई लाख मूल निवासी रेड इंडियंस की मौत हुई थी। एक राष्ट्र के रूप में अमेरिका का संस्थापक जॉर्ज वॉशिंगटन को माना जाता है। वर्ष 1789 में वो अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बना था। उसके समय में ही मूल निवासियों को सभ्य बनाने के नाम पर उनकी संस्कृति और भाषा को नष्ट करने का अभियान सबसे बलपूर्वक चलाया गया था। इतने भर से भी संतोष नहीं हुआ तो पूरे अमेरिका में बाइसन अर्थात जंगली भैंसे को मारने का अभियान शुरू किया गया। रेड इंडियन समुदायों के बीच जंगली भैंसा बहुत पवित्र जानवर माना जाता था। वे इसका शिकार करते थे और सामूहिक रूप से इसका भोजन करते थे। जंगली भैंसों की चर्बी ईंधन के रूप में प्रयोग होती थी। खाल और बालों से कपड़े बनाए जाते थे। रेड इंडियन समुदायों के तांत्रिक अनुष्ठानों में इसकी हड्डियां प्रयोग होती थीं। वर्ष 1870 में लिए गए इस चित्र को देखिए। ये मारे गए जंगली भैंसों की हड्डियों का पहाड़ है। अमेरिकी सेना ने इतनी बड़ी संख्या में जंगली भैंसों को मार डाला कि वे लगभग विलुप्त हो गए। परिणाम ये कि रेड इंडियंस लोगों के आगे खान पान और अपनी परंपराओं के निर्वाह का संकट पैदा हो गया। यही वो मॉडल है जिसके अंतर्गत भारत में गायों और बैलों की हत्या कराई जाती रही है। ईसाई अत्याचार के उस युग में कई रेड इंडियंस ने जंगलों और पहाड़ों की शरण ली और वहां छिपकर किसी तरह अपने बहुमूल्य जीवन और संस्कृति को बचाया। अफ्रीकी देश कीनिया के पूर्व प्रधानमंत्री जोमो केन्याटा का यह कथन बहुत प्रसिद्ध है कि जब ईसाई मिशनरी अफ्रीका आए तो उनके पास बाइबल थी और हमारे पास जमीन। उन्होंने हमसे कहा कि आंख बंद करके प्रार्थना करो। जब हमने आंखें खोली तो पाया कि हमारे पास बाइबल थी और उनके पास जमीन। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका की गायिका मिरियम मकेबा मूल निवासियों पर ईसाइयों के अत्याचार के विरुद्ध खुलकर बोलती थी। उनका ये कथन पूरे विश्व में इंटरनेट पर वायरल हुआ था। The conqueror writes history. They came, they conquered, and they wrote. Now you don't expect people who came to invade us to write the truth about us. They will always write negative things about us. And they have to do that because they have to justify their invasion. We don't write our history. It has always been handed down to us orally by our elders. Of course, the white man came and he writes history. In fact, you don't know anything about any place until the white man gets there. Until the white man comes to any place, nothing lives. It's only when he comes and say, "Boof, I've discovered you, now you exist," which is ridiculous. मूल निवासियों पर अत्याचारों का अपराध बोध कहें या अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने का प्रयास, अमेरिका और यूरोपीय देश आज मूल निवासियों का सबसे बड़ा हितैषी बनने का नाटक करते हैं। इसी के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व मूल निवासी दिवस का आरंभ किया गया। इसके घोषणा पत्र के अनुच्छेद 1A और B के अनुसार
ये सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं। ये उक्त भौगोलिक क्षेत्र के मूल निवासियों के वंशज हैं जो उपनिवेशवादी शक्तियों के हाथों पराजित हो गए थे। उनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान बाहर से आने वालों से बिल्कुल भिन्न है। मूल निवासियों की इस पश्चिमी परिभाषा के विपरीत भारत एक अपवाद है। भारत में भी इस्लामी और ईसाई आक्रमणकारी आए, लेकिन वे कभी भारतीय समाज को उस तरह से बदल नहीं पाए जैसी सफलता उन्हें अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में मिली। भारत एकमात्र सभ्यता है जो सहस्त्रों वर्षों से चली आ रही है। यहां के सभी लोग मूल निवासी हैं। भारत में केवल वे मूल निवासी नहीं हैं जो मानते हैं कि उनके पूर्वज अरब से आए थे। ये अलग बात है कि अरब के लोग उन्हें अपनी संतान नहीं मानते। पहले अंग्रेजों और बाद में कांग्रेस की अगुवाई में भारतीय समाज को बांटने के लिए आर्यों के आक्रमण जैसे झूठ गढ़े गए, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययनों से उसकी भी पोल खुल चुकी है। वेदों, उपनिषदों और प्राचीन ग्रंथों में नागर और आरण्यक संस्कृतियों का वर्णन मिलता है। नागर अर्थात नगर में रहने वाले लोग और आरण्यक अर्थात वन क्षेत्रों की सभ्यताएं। अधिकांश वेद और उपनिषद आरण्यक संस्कृतियों की ही देन हैं। ऋग्वेद में 5 जनों का वर्णन मिलता है। इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद आते हैं। निषाद सबसे प्राचीन जनजातीय समूहों में से एक माने जाते हैं। 5 जनों को समाज की उन्नति के लिए आवश्यक बताया गया है। प्राचीन संस्कृत साहित्य जैसे पंचतंत्र, कथा सरित सागर, विष्णु पुराण आदि में भी नागर और आरण्यक समुदायों के मेल जोल की अनेक कथाएं मिलती हैं। कहीं भी इन्हें शत्रु की तरह नहीं दिखाया गया है। रामायण की तो पूरी कथा ही नगर और वनवासी समुदायों की आपसी मित्रता और प्रेम भाव पर आधारित है। महाभारत के युद्ध में कई जनजातीय राजाओं और राजपुत्रों ने भी भाग लिया था। ये पांडवों और कौरवों दोनों के साथ मिलकर लड़े थे। महाराणा प्रताप की तो सेना ही भील जनजाति के वीरों की हुआ करती थी। पहले मुगलों और बाद में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में जनजातियां सबसे आगे थीं। हाल ही में आई फिल्म RRR में अंग्रेजों और निजाम के विरुद्ध संघर्ष करने वाले गोंड समुदाय के कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू की कहानी दिखाई गई है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरह ईसाई मिशनरियों ने भारत की जनजातियों को भी धर्मांतरित करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें बिरसा मुंडा जैसे वीरों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इस पर हमारे वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। जिन ईसाई मिशनरियों ने विश्व भर में करोड़ों मूल निवासियों का नरसंहार और धर्मांतरण कराया, आज वे ही उनके नाम पर पाखंड करने में सबसे आगे हैं। वे भारत में मूल निवासियों के नाम पर समाज में विघटन पैदा करने का प्रयास करते हैं। वास्तव में यहां भी वे वही कर रहे हैं जो वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में पहले कर चुके हैं। इन मिशनरी गिद्धों का एकमात्र उद्देश्य जनजातीय समुदायों को धर्मांतरित करके उनकी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करना है। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों और बाद में कांग्रेस की छत्र छाया में वे बहुत हद तक सफल भी हो चुके हैं। इस वीडियो में हमने जो कुछ भी दिखाया है उसका संदर्भ YouTube के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
इस वीडियो को देखने के बाद आप उनका भी अध्ययन करें ताकि आप समझ सकें कि कैसे ठीक रेड इंडियंस की तरह ही भारतीय मूल निवासी सभ्यता को भी नष्ट करने का प्रयास चल रहा है। विश्व भर में लोगों ने नष्ट हो चुकी मूल निवासी सभ्यताओं पर हुए मजहबी अत्याचारों के साक्ष्यों को बटोरने का कार्य आरंभ किया है। हिंदू विश्व की सबसे बड़ी और एकमात्र शेष मूल निवासी सभ्यता है। हमारा कर्तव्य है कि हम विश्व के नष्ट हो चुके मूल निवासियों की कहानी कहें, आने वाली पीढ़ियों को बताएं कि अरब से निकले 2 आसुरी मजहबों ने हम पर कितने अत्याचार किए हैं। वे आज भी अपने काम में जुटे हुए हैं। इन मायावी असुरों का प्रतिकार हमारा सामूहिक कर्तव्य है। आखिर ये धरती पर मानवता के अस्तित्व का प्रश्न है। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। समय हाथ से निकला जा रहा है। आप इस यज्ञ में अपने हिस्से की आहुति डालने को तैयार हैं तो हमारे साथ जुड़िए।